नमस्कार दोस्तों, मैं नरेंद्र चौहान रोजगार विद गुरुजी पर आप सभी का स्वागत करता हूँ। आज हम हरियाणा की प्रमुख नदियों के बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहली नदी होगी वो होगी यमुना नदी। तो बच्चों, ये हरियाणा की सबसे प्रमुख नदी है। यमुना नदी का उद्गम उत्तराखंड के यमुनोत्री ग्लेशियर से होता है और इसका जो प्रमुख संगम है ये प्रयागराज में गंगा नदी से मिलती है। यमुना नदी की कुल लंबाई 320 किलोमीटर है दोस्तों। और बात की जाए हरियाणा के अंदर तो ये 170 किलोमीटर के एरिया में बहती है। अब ये एंट्री कहाँ से करती है, हरियाणा में प्रवेश कहाँ से करती है? तो बच्चों, ये हरियाणा के अंदर यमुनानगर जिले के से प्रवेश करती है। कहाँ से प्रवेश करती है? यमुनानगर से। यमुनानगर के ताजे वाले व्यास बैराज से। ठीक है भाई, अथनीकुंड बैराज कहाँ है? यमुनानगर के अंदर है। ताजेवाड़ा कहाँ है? यमुनानगर के अंदर। तो आपको यहाँ पर दो बैराज भी पता चल चुके हैं। इसका प्रवाह क्षेत्र ये हरियाणा के अंदर कहाँ कहाँ से अपना प्रवाह करती है? तो ये यमुनानगर से एंट्री करती है मेरे भाई। उसके बाद ये करनाल के अंदर जाती है। फिर ये सोनीपत पानीपत से होते हुए दिल्ली के अंदर प्रवेश कर जाती है ओखला बैराज में। अब इसके महत्वपूर्ण तथ्य हैं। सबसे बड़ी बात, ये भारत की सबसे लंबी सहायक नदी है और ये गंगा की सहायक नदी है। इसकी कुल लंबाई 320 किलोमीटर है और हरियाणा के अंदर यह 170 किलोमीटर में बहती है। ठीक है भाई, याद रखने की कोई ट्रिक? बिल्कुल भाई, यमुनानगर में आई, करनाल पानीपत से होती हुई दिल्ली समाई। यमुनानगर से आई, करनाल पानीपत से होती हुई दिल्ली समाई। उपयोगिता भाई, इसका काम सिंचाई के लिए महत्वपूर्ण है, पेयजल की आपूर्ति करती है और बिजली उत्पादन एवं उद्योग के खबर। और ये भाई एक छोटी पिक है ताजेवाड़ा अग्निकुंड की। अगर आपको जानकारी अच्छी लग रही है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इसके बाद हम पढ़ेंगे अगली नदी। सबसे इम्पोर्टेंट नदी है मेरे भाई ये घग्गर नदी। हरियाणा के कंपटीशन एग्जाम से देखा जाए तो यहाँ से बहुत प्रश्न पूछे जाते हैं। इसको हरियाणा की ऐतिहासिक नदी भी कहा जाता है। घग्गर नदी प्राचीन काल में अत्यंत महत्वपूर्ण नदी मानी जाती थी। यह नदी हिमालय से निकलकर हरियाणा में बहती हुई राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में लुप्त हो जाती है। उद्गम स्थल भाई, घग्गर नदी का जो उद्गम स्थल है वो शिवालिक पर्वतमाला का निचला क्षेत्र जो सिवन और सिरमौर हिल है। कहाँ भाई? हिमाचल के अंदर। हिमाचल के अंदर जो पहाड़ियाँ है सिवन और सिरमौर, उनके पास से होता है। हरियाणा के अंदर ये पंचकुला से प्रवेश करती है। अम्बाड़ा, यमुनानगर, करनाल, कैथल, रोहतक और हिसार के अंदर होते हुए राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले के अंदर जाके ये लुप्त हो जाती है। हिसार के पास ये राजस्थान में प्रवेश करती है और घग्गर के नाम से जानी जाती है, वहाँ पर लुप्त हो जाती है। ठीक है भाई, इसके महत्वपूर्ण तथ्य क्या है? प्राचीन काल में सतलुज और यमुना की सहायक नदी हुआ करती थी। यानी कि भाई हम पहले की बात करें तो यह यमुना और सतलुज की सहायक होती थी। वैदिक काल में इसे घग्गर, हाकड़ा या सदतु कहा जाता है। देखो प्रश्न बनेगा यहाँ से, वैदिक काल में घग्गर नदी को किस नाम से जाना जाता था? तो या तो घग्गर या हाकड़ा ऑप्शन में मिलेगा या सतदतु मिलेगा। यह नदी सिंचाई के लिए अत्यंत उपयोगी रही। घग्गर नदी के किनारे प्राचीन सभ्यताएं पनपी। भाई इस नदी के सारे प्राचीन सभ्यताएं बहुत सारी पनपी है। भाई सिंचाई के लिए उपयोगी थी, कृषि विकास में सहायक रही, भूजल स्तर को बनाए रखने में सहायक। भूजल स्तर को बनाए रखने का मतलब क्या कि भाई भूमि का पानी है जो उसका स्तर बनाए रखना। अगली नदी सरस्वती नदी। यहाँ से भी हरियाणा के अंदर काफ़ी प्रश्न पूछे जाते हैं। सरस्वती नदी यह बहुत ही प्राचीन, पवित्र और लुप्त नदी है। कहते हैं कि ये नदी अभी भी बहती है हमारी ज़मीन के नीचे से और वैज्ञानिक इसको खोज रहे हैं, लेकिन अभी ये मिली नहीं। अभी कहाँ है? सरस्वती नदी का उल्लेख वेदों और प्राचीन ग्रंथों में मिलता है। बिल्कुल मिलता है भाई। यह नदी कभी बहुत विशाल और पवित्र मानी जाती थी। एक समय था जब यह नदी बहुत ही विशाल हुआ करती थी और पवित्र भी मानी जाती थी, जो बाद में धीरे धीरे लुप्त हो गई। उद्गम स्थल भाई, ये कहाँ से शुरुआत होती है इसकी? तो भाई इसका उद्गम स्थल शिवालिक पर्वतमाला के आदि बद्री के पास से यमुनागढ़ माना जाता है। हरियाणा में भाई ये आदि बद्री से होते हुए यमुनानगर के अंदर प्रवेश करती है। वहाँ से पिपली, पेवा, कुरुक्षेत्र, जींद, कैथल
और फतेहाबाद होते हुए हनुमानगढ़ राजस्थान में प्रवेश करती है। प्राचीन काल में यह नदी राजस्थान के हनुमानगढ़ क्षेत्र में घग्गर नदी में मिलती थी और आगे बहती थी। यानी कि ये नदी फिर कहाँ पर बहने शुरू हो जाती थी भाई, हनुमानगढ़ के अंदर जाती, घग्गर नदी के अंदर मिल जाती थी। तो हम इसको बोल सकते हैं ये घग्गर नदी की सहायक नदी है। महत्वपूर्ण तथ्य है, सरस्वती नदी को वैदिक काल में सबसे पवित्र माना जाता था। भाई ऐसा प्रश्न आ जा सकता है, वैदिक काल में सबसे पवित्र किस नदी को माना जाता था, और ये क्वेश्चन पहले भी रिपीट हुआ है, तो जवाब होगा सरस्वती नदी। ऋग्वेद में सरस्वती नदी को नदीतमा नदियों में श्रेष्ठ कहा जाता था। यह नदी आज लुप्त हो चुकी है, केवल इसके अवशेष मिलते हैं। आदि बद्री में सरस्वती नदी का उद्गम स्थल माना जाता है। पेय में पितर तर्पण श्राद्ध के लिए यह नदी अत्यंत पवित्र मानी जाती थी। विशेष जानकारी क्या है भाई, यह नदी आज भी जमीन के नीचे बहती है। आधुनिक वैज्ञानिकों द्वारा इसके अस्तित्व को स्वीकार किया गया है। हरियाणा के कई स्थानों पर सरस्वती के अवशेष प्राचीन पाए गए हैं। ठीक है, पेय पवित्र सरोवर है भाई, ठीक है, और पेवा कहाँ है, कुरुक्षेत्र के अंदर है। अगली नदी मारकंडा नदी। यह नदी मेरे भाई एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्या है, हरियाणा की प्रमुख नदी है। मारकंडा नदी हरियाणा के एक महत्वपूर्ण नदी है। इसका उद्गम स्थल शिवालिक पार से होता है और यह कुरुक्षेत्र, कैथल एवं करनाल की जिलों से बहती हुई यमुना में मिल जाती है। तो हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि यह यमुना की सहायक नदी है। कुरुक्षेत्र, कैथल और करनाल से बहती हुई यमुना में मिल जाती है। उद्गम शिवालिकी पर्वतमाला के थानेश्वर कुरुक्षेत्र के पास, ऊंचाई लगभग 300 मीटर। हरियाणा में कुरुक्षेत्र से प्रवेश करती है, कैथल करनाल होती हुई यमुना मिल जाती है। इस नदी की विशेषता क्या है, यह नदी प्राय बरसाती मानसून है। मारकंडा जो नदी है, जब भाई बारिश का समय होता है, जैसे कि अब जो समय है, उस समय पे बहती है। मारकंडा का जल धार्मिक सृष्टि से पवित्र माना जाता है। यह नदी कई स्थानों पर सिंचाई के कार्य करती है। मारकंडा नाम ऋषि मार्कंडे के नाम पर पड़ा था। भाई मारकंडा नदी का नाम ऋषि मार्कंडे के नाम पर पड़ा था। भाई यह नदी प्राचीन काल से बहती आ रही है। यह कुरुक्षेत्र क्षेत्र की जीवन रेखा मानी जाती है। तो प्रश्न आ सकता है मेरे भाई, कुरुक्षेत्र है, उस एरिया की जीवन रेखा किस नदी को कहा जाता है, तो उसका जवाब होगा मारकंडा नदी। और कहा जाता है मारकंडा नदी का जो जल है वो कुरुक्षेत्र के कई तीर्थ स्थलों को पवित्र करता है। तो भाई चलते हैं नेक्स्ट नदी की तरफ, टांगरी नदी। ठीक है, टांगरी नदी से हरियाणा सीटी के अंदर प्रश्न आया था मेरे भाई, टांगरी नदी किसकी सहायक नदी है, ये प्रश्न आया था। ठीक है, तो बात करते हैं टांगरी नदी की। यह एक मौसमी नदी है। पहली बात तो मौसमी नदी का मतलब क्या है, बरसाती नदी है। ठीक है, यह यमुना की सहायक नदी है और यमुनानगर जिले से बहती हुई उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है, जहां यह यमुना नदी में मिल जाती है। ठीक है भाई, प्रश्न आया था टांगरी नदी किसकी सहायक नदी है, तो सही जवाब होता यमुना नदी का। उद्गम स्थल, टांगरी नदी का उद्गम शिवालिकी पर्वतमाला के यमुनानगर जिले में है। यह पहाड़ी क्षेत्र से निकलती हुई दक्षिण की ओर बहती है। यह यमुनानगर जिले में बहती है, साथ साथ में यह करनाल जिले की सीमा के पास होकर गुजरती है। आगे चलकर उत्तर प्रदेश में प्रवेश करते हुए कहाँ मिल जाती है भाई, यमुना नदी के अंदर। कहने की बात क्या है, यह यूपी के अंदर से आती हुई यमुना नदी के अंदर प्रवेश करती है। हरियाणा का तो कुछ ही क्षेत्र कवर करती है। यह नदी मौसमी नदी है। वर्षा के मौसम में इसमें पानी का प्रवाह अधिक रहती है। सिंचाई के लिए इसका जल उपयोगी है। टांगरी नदी यमुना की सहायक नदी है। यह केवल वर्षा ऋतु में बहती है। गर्मी ऋतु में भाई गर्मी का मौसम होगा उस टाइम सूख जाती है। यमुनानगर जिले का यह महत्वपूर्ण नदी है। भाई यमुनानगर को देखते हुए यह महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये यमुनानगर के बाद में हरियाणा के बहुत कम क्षेत्र को सिंचाई करती है। उत्तर प्रदेश में यह यमुना से मिल जाती है। अगली नदी की बात कर लेते हैं, सोम नदी। ठीक है, सोम नदी हरियाणा की एक पवित्र नदी है, जिसका उद्गम स्थल हिमाचल प्रदेश के शिवालिकी पर्वतमाला में। देखो भाई, लगभग हिमाचल की शिवालिकी पर्वतमाला से ही होगा नदियों का उद्गम तो, लेकिन उनके स्थान अलग अलग है। जैसे कि कठाड़ के पास है, यह अम्बाड़ा जिले से होकर बहती है और यमुना नदी में मिल जाती है। तो अब एक प्रश्न फिर बन सकता है, सोम नदी किसकी सहायक नदी है,
तो सोम है मेरे भाई यमुना। हिमाचल प्रदेश से इसका उद्गम होता है शिवालिक की पर्वतमाला से। हरियाणा की प्रवेश यह अम्बाला जी से करती है और अम्बाला जिले से होकर बहती हुई यमुना में मिल जाती है। यह नदी वर्ष भर प्रभावित रहती है, यानी कि सोम नदी पूरे वर्ष चलती है। इसका जल साफ और मीठा है। यह नदी धार्मिक और सांस्कृतिक रूप से महत्वपूर्ण है। सोम नदी को धार्मिक दृष्टि से अत्यंत पवित्र माना गया है। कई स्थानों पर इसके किनारे प्राचीन मंदिर स्थित है। अम्बाला शहर के पास यह नदी सबसे प्रमुख रूप से बहती है। अम्बाला शहर के अंदर भाई, ठीक है। यह यमुना नदी में एक महत्वपूर्ण सहायक नदी है। कहने की बात क्या है, जैसे ऊपर से यमुना यमुनानगर से बहती हुई आती है और अपना प्रवाह क्षेत्र पानीपत सोनीपत से होते हुए दिल्ली की तरफ जाती है, तो सोम नदी ऊपर अम्बाला से आती है और उसके अंदर मिल जाती है अम्बाला के अंदर। क्लियर है भाई, यमुनानगर के पॉइंट पे आके ये प्रवेश कर जाती है। साहिबी नदी, ये भाई हरियाणा के पूर्वी क्षेत्र के अंदर बहती है। यह एक मौसमी नदी है जो मुख्य वर्षा की सहायक है। इसका उद्गम स्थल शिवालिक पहाड़ कठाहड़ के पास ही है। यह अम्बाला जिले से होकर बहती हुई गग्गर में मिल जाती है। यानी कि साहिबी नदी किसकी सहायक नदी है, यह है गग्गर नदी की, ठीक है। अम्बाला से होकर चलती है, वही गग्गर में मिल जाती है। यह मौसमी नदी है, वर्षा के समय इसमें जल आता है। यह छोटी सहायक नदी है। महत्वपूर्ण तथ्य क्या, साहिबी नदी शिवालिक की पर्वतमाला के कठाड़ के पास से निकलती है, अम्बाला जिले से होकर बहती है और यह नदी वर्षा के समय बहती है, आगे चलकर यह गग्गर नदी में। अब आपका दिमाग में प्रश्न होगा, सर ये लगभग नदियाँ अम्बाला में क्यों बहती हैं? तो उसका कारण क्या भाई, अम्बाला हिमाचल को टच करता है कहीं ना कहीं। अगली नदी कृष्णावती नदी, आखिरी नदी हमारी हरियाणा की। कृष्णावती नदी हरियाणा की एक मौसमी नदी है जो वर्षा के समय बहती है। इसका उद्गम स्थायी शिवालिक की पर्वतमाला कठाड़ के पास यह अम्बाला जिले से होकर गग्गर नदी में मिल जाती है। यह नदी अम्बाला जिले से बहकर, यह मौसमी नदी है। वर्षा ऋतु के समय जल आता है, गर्मी के मौसम में सूख जाती है। भाई देखो, आपने सुना भी नहीं होगा इस नदी के बारे में ज़्यादा, क्योंकि ज़्यादा चर्चा में रहती भी नहीं है। यह नदी मुख्य रूप से वर्षा पर निर्भर है। कृष्णावती और गग्गर नदी दोनों का उद्गम समान क्षेत्र है। भाई कृष्णावती और जो गग्गर नदी है वो दोनों ही कठाड़ के पास से होकर बहती है, अम्बाला जिले से होकर गग्गर नदी में मिल जाती है। यह नदी हरियाणा के जल निकास तंत्र का एक हिस्सा है। तो आज के लिए इतना ही मेरे भाई, ठीक है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।